भारतीय जनता पार्टी ने उत्तरी पूर्वी लोकसभा से तीसरी बार मनोज तिवारी पर भरोसा जताया। वहीं इंडिया गठबंधन से कन्हैया कुमार का नाम आगे आया। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्वांचल जिला उपाध्यक्ष मनोज मिश्रा मौजूद हैं। भाजपा से मनोज तिवारी और इंडिया गठबंधन से कन्हैया कुमार के बारे में क्या कहेंगे? इसमें क्या कहेंगे, हमारे सांसद जी मनोज तिवारी जी तीसरी बार यहाँ से विजय हो रहे हैं। कन्हैया कुमार जब इनका जो इसकी सोच है, ये कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं है, ये सीपीएम का कैंडिडेट है। क्योंकि ये जब से शुरू से और अभी अपनी 33-34 साल उम्र में आया, तब से अभी तक ये सिर्फ कम्युनिस्ट का ही काम किया था। ये कम्युनिस्ट है। जो आप बेगूसराय बिहार में एक कम्युनिस्ट का गढ़ है, अभी भी उस जगह से ये चुनाव लड़ा तो भाजपा प्रत्याशी माननीय मंत्री जी हमारे गिरिराज सिंह जी ने इनको 4 लाख वोट से हराया था। तो ये तो दिल्ली है और पूर्वांचल का एक जाने माने पहचाने हमारी सांसद मनोज तिवारी जी हैं, जो पूर्वांचल के एक पहचान भी, नाम भी, शान भी, तीनों चीज बढ़ाए। तो पूर्वांचल समाज तो उनके साथ है ही, साथ में जो हमारे यहाँ का भाई लोग हैं उनकी 90% 95% वोट मनोज तिवारी का है। तो हमारे सांसद जी इस बार नहीं कुछ तो 5 लाख वोट से जीतेंगे। पिछली बार दिल्ली का लोकप्रिय स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी इनके विरोध में खड़े हुए थे, उनको ये 3.5 लाख वोट से हरा दी। तो कन्हैया कुमार को तो आराम से 5 लाख वोट से हराएंगे। हम खुद यहाँ जमीनी कार्यकर्ता हैं, हम खुद खंड प्रमुख भी हैं, पूर्वांचल मोर्चा जिला उपाध्यक्ष भी हूँ और हम जमीनी कार्यकर्ता हैं भाजपा के। हमें लग रहा था 58 से 62% वोट भाजपा को पड़ेगा, लेकिन जब से कन्हैया कुमार यहाँ आ गया, अब मुझे लग रहा है 68 से 72% वोट भाजपा को मिलेगा यहाँ। तो मनोज तिवारी के कम से कम 5 लाख एवं वोट से मनोज तिवारी इस बार विजय होंगे। कहा कि भाजपा 5 लाख वोटों से जीतेगी, पर इस बार ही तो दूसरी सरकारें गठबंधन में है। इसको लेकर आपको लगता नहीं कि टफ हो जाएगा कंपटीशन देना आपको? बिल्कुल नहीं, टफ हम इसलिए नहीं मान रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी को पिछले लोकसभा में 1,90,000 वोट पड़ा था, उसमें से 50% वोट जो आम आदमी पार्टी को वोट पड़ा था, उसमें से 50% वोट भाजपा को कन्वर्ट हो जाएगा, जो कांग्रेस को देना नहीं चाह रहा था। भले वो बीजेपी को दे देगा, लेकिन कांग्रेस का वोट नहीं देगा। ऐसे भी हैं 50% जो आम आदमी को 1,90,000 वोट पड़ा था, तो उसमें से 50% वोट आप मान के चलिए वो भाजपा में कन्वर्ट हो रहा है। आपने बताया कि दूसरे जो सांसद भी हैं, दूसरे लोग हैं, जैसे मुस्लिम लोग हैं, बाकी लोग हैं, इनके आप वोट कैसे लेंगे? देखिए, मुस्लिम भाई में भी पसवंदा मुसलमान जो है, वो हमारे को बहुत कुछ परसेंट मुस्लिम को मिलेगा यहाँ, क्योंकि हमारा संगठन है, भाजपा एक संगठन है। तो भाजपा के जो संगठन से जुड़ा हुआ परिवार है, मुस्लिम भाई बहन, उनके रिश्तेदार, इनके वो पसवंदा गरीब टाइप का, वो भी वोट भाजपा को, ये नहीं है मुस्लिम को वोट बिल्कुल नहीं पड़ेगा, वोट तो आएगा। ये भाजपा है, ये समुद्र है, विश्व का सबसे बड़ा पार्टी ऐसे नहीं बना है। तो ये नहीं है जो मुसलमान का वोट नहीं मिलेंगे, इनको वोट मिलेगा, मुसलमान का भी मिलेगा। कौन कौन से कारणों से आपको वोट मिलेंगे किसी से भी? देखिए, हमने लोकसभा का जो चुनाव होता है वो राष्ट्र के ऊपर होता है। तो हमारा देश अब जग चुका है, अपने राष्ट्र को अहम मानते हैं। तो जो राष्ट्र समर्पित बंदा है
जनता है, ये सब भाजपा को वोट करेंगे, क्योंकि भाजपा तो राष्ट्र के लिए काम किए हैं। तो हमने इसी कारण अब राम मंदिर बनाए, हमने 370 हटाए। अभी 400 का जो नारा है हमारा, 400 का नारा पूरा हो गया। राम भगवान ने 400 सीट का जो भाजपा का मांग है, जो हमें 400 सीट जनता दे, तो अगर 400 सीट होगा तो देश में एक और बहुत बड़ा खुशखबरी आएगा। आपके हिसाब से सांसद ने क्या क्या काम किया है? देखिए, सांसद जी भी बहुत काम किए हैं। यहाँ 16,700 करोड़ रुपया का काम किए हैं हमारे सांसद जी अपने लोकसभा क्षेत्र में। तो लोकसभा क्षेत्र उनका एक बुराड़ी ही नहीं है। कितने विधानसभा, 5-7 और आ जाता है, 5 विधानसभा। जिस एरिया में काम करने का पब्लिक एग्रेसिव देखे, वहां काम हुआ है। हमारे यहाँ लगभग कहावत है, अनऑथराइज कॉलोनी में सांसद वगैरह का फंड नहीं लगता है। ये दिल्ली सरकार का कुछ कभी रूल बना हुआ। तो हमारे सांसद जी ने अपने निगम पार्षद के थ्रू निगम में पैसा दे दे के अपने फंड को, और निगम पार्षद से इलाका में काम कराए हैं। बहुत जल्द आपको कुछ मिस प्रिंटिंग की वजह से थोड़ा 1-2 दिन लेट भी हो गया है, वो बहुत जल्दी आदेश होने वाले हैं। और सब पब्लिक का जो जो मीटर अप्लाई किए थे, मंडे से वहां जाएंगे और पता करेंगे, उन सभी को अभी मीटर लगना काम शुरू हो जाएगा। ये काम अभी क्यों, 6 महीने पहले क्यों नहीं हुआ? अब हमारे सांसद जी को जब कोई बताएगा जो ये क्षेत्र में दिक्कत आ रहा है, या हमें भी कोई आके बताएगा, हम तो डेली अपनी बिजली, या भाजपा कार्यकर्ता डेली बिजली तो अप्लाई नहीं करने जा रहे हैं, जो उनको पता ही रहेगा। तो जब यहाँ का जनता का हमारे से संपर्क हुआ है, और क्षेत्र में बहुत नेता हैं भाजपा के, हम तो नेता नहीं कार्यकर्ता मानते हैं अपने आप को, तो उन लोग को भी अभी धीरे धीरे बताया गया, हमें भी बताया गया। हम लोग ने जाके सांसद जी को बताएं ऐसी ऐसी बात है, तुरंत हमारे सांसद जी इस पे एक्शन लिए, और मंडे से सबको लगना शुरू हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी अभी जेल में हैं, तो उनके जेल में रहते हुए कोई लोकसभा चुनाव पे असर पड़ेगा? 2014 में मुख्यमंत्री था, 2019 में भी था। आप लोग को कहीं लगा जो दिक्कत हुआ भाजपा को जीतने में 7 सीट? कोई दिक्कत नहीं। तो इस बार 2024 है, इस बार भी कोई दिक्कत नहीं। इस बार तो और ज्यादा वोट पड़ेगा। अब जनता यहाँ का समझ गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री कांग्रेस को गाली देके इस सत्ता पर आसीन हुए दिल्ली में। आज उसी कांग्रेस की सहायता लेने के लिए 6-6 महीना राहुल गांधी के पास नंबर लगा कर रहते हैं, जो हमें कब मिले राहुल जी। तो अब तो दुनिया जान गया केजरीवाल किस खेत के मूली है, क्या बोल के आया, क्या कर रहा है, जेल का हवा पी रहा है, इस्तीफा नहीं दे रहा है, गुंडागर्दी दिल्ली में मचा रखा है उसके नेता। जब दिल में आए कभी कोर्ट का अनाप शनाप बोल देते हैं, कभी किसी प्रशासन को अनाप शनाप बोल देते हैं। ये पहली बार, हम लोग का भी उम्र 45-46 हो गया, लेकिन ऐसा हमारा लालू था, सबसे बड़ा चोर और भ्रष्ट माने जाता था उस समय बिहार के नेतागिरी में। जब वो इस तरह का लैंग्वेज उसके पार्टी नहीं वोट करता था, उससे भी मूर्ख और खतरनाक राजनीतिक इसका नेता कर रहा है, जो केजरीवाल जी अपने अंदर है, उनका नेता जो है, या केजरीवाल जी उन लोग को सिखाता है इस तरह तुम बात करो। ये देश के लिए दुर्भाग्य है केजरीवाल जी। हमारे साथ पूर्वांचल जिला उपाध्यक्ष मनोज मिश्रा थे, जिन्होंने अपनी बात रखी और भाजपा की जीत का दावा किया। अब देखना होगा कि भाजपा की जीत का दावा कितना खरा साबित होता है। निशांत कोहली, AA न्यूज़, दिल्ली।